तो क्या हमें दिल्ली सदर बाज़ार सामान लेने जाना चाहिए या नहीं। तो आज बात करते हैं इसी टॉपिक पे। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को पता ही है, मैं बहुत दिनों से वीडियो डाल रही हूँ, बहुत दिन हो चुके हैं अभी मुझे। तो आप सभी को पता ही होगा कि मेरी है एक कॉस्मेटिक की शॉप जो मैंने हाल ही में 2 महीने पहले खोली है, जिससे मैं बहुत संतुष्ट। तो अगर कोई नई शॉप खोलना चाहता है कॉस्मेटिक की, तो वो कहाँ से सामान ले। सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है यही कि सामान कहाँ से लें। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर यहाँ पे इस टाइप की हैंगी कि सदर बाज़ार जाएं, होलसेलर से लें, कहाँ से लें। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी आप कहाँ से लेना चाहते हो। दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा आप वहाँ से जाकर ले सकते हो। तो मैं अपना सामान कहाँ से लाती हूँ। 2 महीने मुझे पूरे होने वाले हैं। इस मंथ मुझे 2 मंथ्स कंप्लीट होके 3 मंथ लग जाएगा, तीसरा महीना लग जाएगा। तो 2 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे दुकान चलाते चलाते। तो 2 महीनों में मैं गई हूँ। जैसे कि आप सभी को मैं बताती हूँ, मैं रहती हूँ दिल्ली में और मेरे यहाँ से सदर बाज़ार सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है। तो मेरा ऐसा है कि मैं सारा सामान अपना मैं तो सदर बाज़ार से ही लाती हूँ। देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत टाइम से सदर बाज़ार जा रही हूँ, बहुत टाइम से। मतलब मेरी शादी को ही 8 साल हो चुके हैं, 8-9 साल हो चुके हैं। और उससे पहले भी मैं सदर बाज़ार जाती थी। तो मुझे सदर बाज़ार के बारे में पहले से ही नॉलेज है कि वहाँ पे कैसे सामान मिलता है, कैसे वहाँ पे कस्टमर डीलिंग करते हैं वो लोग, कौन सा वहाँ पे फेक प्रोडक्ट है, क्या है क्या नहीं है, ये सब मुझे बहुत सालों से पता है। मैं आज से नहीं भी तो 10-12 साल मुझे हो चुके हैं जो मैं सदर बाज़ार जा रही हूँ। ज़्यादा ही हो गए होंगे, मगर 10-12 साल मान लेते हैं। तो मुझे वहाँ की नॉलेज थी। तो अभी हाल ही में फटाफट से मेरा डिसीजन बन गया था कि मुझे कॉस्मेटिक शॉप खोलनी है। और मैंने विद इन 10 to 15 डेज ओनली, 10 to 15 डेज के अंदर मैंने कॉस्मेटिक शॉप खोली। मुझे करनी थी जॉब, मगर मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि जॉब से अच्छा है तुम अपना कोई बिजनेस करो। स्टार्टिंग हम छोटे लेवल से करेंगे, फिर देखते हैं आगे कैसे चलता है, क्योंकि बिजनेस है, वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी आ सकता है, कुछ पता नहीं है। मगर हमें अपनी मेहनत पूरी करनी है और उसे आगे बढ़ाना है। तो अब सारी बात आ जाती है मेरी मेहनत के ऊपर कि मैं इस पर कैसी मेहनत करती हूँ। तो मतलब 15 दिनों के अंदर अंदर मैंने सब कुछ करा। मतलब सामान भी लाई, शॉप भी ढूंढी, मतलब फर्नीचर भी। यहाँ तक कि सबसे मेन हो जाता है दुकान का फर्नीचर और दुकान का सामान और लोकेशन कैसी है। तो मतलब अब इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी कि भगवान ने मेरा साथ दिया। तो फिर मुझे दुकान भी मिल गई, मुझे फर्नीचर भी मिल गया। मुझे कुछ नहीं पता था और सब कहते हैं कि कोई हेल्प कर देगा, कोई शॉपकीपर हेल्प कर देगा। आप किसी से पूछोगे, कोई किसी की मदद नहीं करता। मेरी मदद किसी ने नहीं की, किसी ने। मेरी जान पहचान में बहुत लोग हैं जिनकी दुकान है, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मुझे फर्नीचर चाहिए था, काउंटर टेबल चाहिए था, चाहे मुझे कुछ भी चाहिए था, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की है। सब मुझे घुमा रहे थे। तो इसके लिए मैं जो ये टेबल वगैरह लेके आई हूँ, अपना फर्नीचर लेके आई हूँ, मैं कहाँ से लेके आई हूँ, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोगों को जल्दी देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत रीज़नेबल रेट पे ये टेबल लेके आई हूँ। जो मेरी मेन काउंटर टेबल है उसको मैं बहुत रीज़नेबल रेट पे लेके आई हूँ। अदरवाइज़ मुझे 22-25 हज़ार से नीचे मिल नहीं रही थी, मगर मैं बहुत कम में लाई हूँ। तो उसकी वीडियो मैं कभी और बनाऊँगी, आप कमेंट कीजिएगा तो जल्दी बना दूँगी। तो 15 दिन में मैं सामान, तो ऐसा था कि हमें नवरात्रों में ही दुकान खोलनी थी। श्राद्धों में हमने सोचा था कि हमें दुकान खोलनी है। अब आप लगा लीजिए, नवरात्रों आई थिंक 6वां-7वां नवरात्रा था, उस दिन हमने दुकान खोल भी दी थी। तो फिर हमने शॉप खोली, तो हम सामान लेने गए। अब हमें सामान कहाँ से चाहिए। आसपास का कोई भी होलसेल वाला मुझे पता ही नहीं था। सच्चाई ये है कि मुझे कोई भी होलसेलर पता ही नहीं था। मैं अपने आसपास सब जगह घूम ली, सब जगह जितनी भी मेरे पास में मार्केट है, भजनपुरा मार्केट है, अलग अलग जितनी भी मार्केट है, मैं सब जगह घूम ली। मुझे कहीं भी होलसेलर का पता नहीं चला। हाल ही में मुझे अभी पता है कि कहाँ सामान मिलता है, अब मुझे सब पता है। मगर जब मैंने दुकान मतलब ओपन की थी उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था। अब तो मुझे बहुत कुछ पता है कि इस एरिया में यहाँ का होलसेलर कौन है। अब मुझे सब कुछ पता है। तो 2 महीनों में मैंने ये सब कुछ जान लिया है। मगर उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। मैंने बहुत सारे कॉस्मेटिक वालों से भी जाके पूछा कि यहाँ पे होलसेलर कौन है, बट किसी ने नहीं बताया। कोई भी आजकल हेल्प करना नहीं चाहता किसी की भी, ठीक है, नहीं बताया। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे सदर बाज़ार, क्योंकि हमें सामान की नॉलेज थी, हमें दुकानें दे ही रखी थी कि कहाँ कहाँ से क्या क्या मिल सकता है, ज्वेलरी कहाँ मिल सकती है, कॉस्मेटिक कहाँ मिल सकता है। तो इन
तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता था, तो हम दोनों निकल पड़े सदर बाज़ार। अब सदर बाज़ार तो वहाँ तो सच बताऊँ मैं अभी तक, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मैंने वैरायटी बनाई है, तो मैं अभी तक भी सामान लेने जाती रहती हूँ सदर बाज़ार। और मैं तो प्रेफर करती हूँ, ज़्यादातर मेरे हस्बैंड की छुट्टी सैटरडे संडे होती है, तो इन्हीं बीच में मैं जाती हूँ। तो हम दोनों सामान लेने गए, तो हमने पूरा मार्केट एक्सप्लोर किया दोबारा से, क्योंकि मैं बहुत सालों से जा रही हूँ, मगर मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कभी भी कि मैं शॉप के लिए सामान लेने जा रही हूँ या मैं बहुत सारा सामान लेने जा रही हूँ। तो मैं चल दी सारी दुकानें घूमने में कि मतलब क्या कहाँ मिलेगा। घर से लिस्ट बना के मैं लेके गई थी। अगर आप भी नए शॉपकीपर हो तो आपको सबसे पहले लिस्ट तैयार करनी होगी कि आपको अपनी दुकान में क्या क्या सामान रखना है। तो पूरी लिस्ट थी मेरे पास 2-3 पेजों की। तो मैं सब जगह घूम के रेट लेने लगी। अब रेट हम कैसे लेते थे, मेरे हस्बैंड और मैं घूमते थे, तो जब भी कोई कस्टमर दुकान वाला मुझे रेट बताता था, वो हमेशा एक बिल बनाते हैं कि हम इतने इतने में आपको सामान देंगे, या वो सीधा बोलते हैं। अब वो तो बहुत बड़ा अमाउंट बोलेंगे, आप 1 लाख का सामान लोगे। तो देखो, मैं सही बताऊँ तो कोई भी शॉपकीपर जब भी नई शॉप खोलता है, कभी भी वो 1 लाख का सामान नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं। पहले छोटे से स्टार्ट करो। तुम एक साथ 1 लाख का सामान कैसे लेके और कैसे बेच दोगे। और जबकि मैंने अपनी शॉप नवरात्रों में खोली थी, उसके बाद कंटिन्यू कड़वा चौथ आया, दिवाली आई, भैया दूज वगैरह, कितने सारे फेस्टिवल्स हैं, आप सभी को पता ही है। और टचवुड भगवान की कृपा से मेरी उस टाइम पे बहुत अच्छी सेल चल रही थी, क्योंकि मैं जितना सामान ली थी अच्छे खासा बिक गया था। तो 1 लाख का कोई भी सामान लाता नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके लेके आओ। तो उसके हिसाब से आप फिर, क्योंकि हमें हर बार कुछ नया ट्राई करना है, हर बार कोई नई दुकान ट्राई करनी है, क्योंकि हर दुकान के रेट्स अलग हैं। बड़ी बात, जो सदर बाज़ार में ये होलसेल वाले होते हैं, वो आपको एक ही नज़र में देख के पहचान लेंगे। सबसे बड़ी बात, आपकी टोन से ही वो पहचान लेंगे कि आप नए शॉपकीपर हो या आपकी शॉप पहले से है। वो आपकी बातों से ही समझ जाएंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उतने में ही वो आपको घुमा डालते हैं, आप समझ लो, है ना। तो हम लोग सामान लेकर आए। बहुत सारी मार्केटें घूमने के बाद हमने एक दुकान से सामान लिया, और हमें रात के 8-9 बज गए थे आई थिंक उस दिन। तो हमने सामान लिया। तो देखिए, मेरा एक्सपीरियंस जो वहाँ का था, क्योंकि हम वहाँ से आके हमने सामान को टैली किया, सारा सामान चेक किया। हम रात के 2-3 बजे तक सामान ही मतलब टैली करने पे थे, क्योंकि अगले दिन हमारी पूजा भी थी दुकान की। तो मैंने तो मतलब फटाफट वाले काम किए थे, क्योंकि मुझे नवरात्रों में ही दुकान खोलनी थी किसी भी हाल में, और मुहूर्त वगैरह सब निकलवा लिया था। तो फिर वो था, तो मैंने फटाफट खोली। तो फिर सामान वगैरह टैली किया, तो हमारा सारा सामान ठीक था, ओरिजिनल था, सब कुछ बढ़िया था। तो देखो, मुझे एक्सपीरियंस था, तो मैं ले आई। यहाँ शोर हो। तो देखो, मुझे पता था कि कॉपी चीज़ क्या है, मतलब ओरिजिनल कौन सी है और कॉपी कौन सी है, मुझे पता था, तो मैं ले आई। मगर देखो, किसी को नहीं पता, तो मैं उसे प्रेफर करूँगी कि पहले वो अपने आसपास के होलसेलर से ही पता करे, कांटेक्ट करे, उसके बाद ही वो सामान खरीदें। क्योंकि सदर बाज़ार में ऐसा सामान मिलता है ना, जो आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो कॉपी, मतलब आप चाहे कुछ कर लो, आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो कॉपी है या नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि आप पहचान ही नहीं, अगर आप नई शॉप खोलने जा रहे हो, आपको सामान के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो सामान कॉपी है या नहीं, और वो आपको सारा सामान कॉपी चेप देंगे। ठीक है। अब आपको पता कब चलेगा, जब आपके कस्टमर्स को उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम होने लगेगी, तब आपको समझ में आएगा अरे ये सामान ख़राब था या सही था। क्योंकि जब हम दुकान चलाते हैं तो कस्टमर का फीडबैक भी आता ही आता है कि उसको कौन सा सामान बहुत अच्छा लगा, कौन सा सामान बेकार लगा, कौन सा सामान उसने यूज़ किया तो चला या नहीं चला, तो तब आपको फीडबैक मिल ही जाता है ना। ऑब्वियसली बात है। अब मेरा तो टचवुड फीडबैक अभी तक नेल पेंट का आया है, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, और कस्टमर ने उसकी डिमांड की, तो मैं बहुत बार ले भी आई हूँ, 4-5 बार ले आई हूँ मैं। मतलब उस टाइम से 2 महीनों के अंदर 4-5 बार मेरे नेल पेंट्स की बहुत सारी वैरायटी आ गई हैं, क्योंकि कस्टमर को 10-20 रुपीज़ में अच्छी नेल पेंट मिली, तो कस्टमर ने फीडबैक दिया। बाकी सामान कभी अभी तक किसी ने बुरा नहीं बताया है। तो मेरी नॉलेज में अभी तक जो सामान मैं लेकर रही हूँ परफेक्ट है, बिल्कुल सही था, इसलिए मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। और अपनी दुकान में सबसे पहले मैंने कॉस्मेटिक का सामान लिया, अब मैं अपनी दुकान में ज्वेलरी भी लाई हूँ, क्योंकि डिमांड आई थी, डिमांड के ऊपर हम काम करते हैं ना, तो डिमांड आई थी ज्वेलरी की, तो मैंने ज्वेलरी भी ऐड की, उसके बाद मैंने चूड़ियाँ भी ऐड की। ऐसे कर करके मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ। तो देखिए, अगर आपकी दुकान, आप कहीं भी, कितनी भी दूर, पूरी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप अगर अपनी शॉप खोलना चाहते हो, तो सबसे पहले सामान की नॉलेज लो। उसके बाद आप सबसे पहले अपने आसपास, जो आपके आसपास
होल सेलर है आप उनसे कांटेक्ट करो, क्योंकि वहाँ से आपको देखो 2-3 सामान भी मिल जाएगा। और सदर बाज़ार में मगर ऐसा नहीं है, वहाँ आपको जितना भी सामान चाहिए पूरा पूरा दर्जन मिलेगा, 1-2 कुछ भी नहीं मिलेगा, सीधा दर्जन। वहाँ सारा काम होता है दर्जन के ऊपर। सबसे पहले बात रही सदर, अगर आपको जाना है तो आपको सामान की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको सामान की नॉलेज है तो ठीक है, आप वहाँ से सामान ला सकते हो। दूसरा, वहाँ पे कभी भी सामान 1 या 2 लेने मत जाना, वो आपको उसी रेट पे पड़ेगा जो आप अपने एरिया से लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा उसमें। और वहाँ अगर आप शॉप के लिए सामान लेने जा रहे हो तो पूरा पूरा दर्जन आपको लेना पड़ेगा, 1-2 नहीं मिलेगा। और सच बताऊँ तो वो 1-2 अगर आप सामान पूरा मतलब लगा लो आप 5 आइटम भी दर्जन दर्जन लेना चाहते हो तो मतलब वो कुछ आपको खास डील नहीं करेंगे। जब आप प्रॉपर अच्छे से ज़्यादा सामान लोगे 10-15-20 हज़ार का, तो आपको वो अच्छे से डील भी करना है। अदरवाइज़ जो दुकान में होते हैं ना काम करने वाले, वो ऐसी ले लो ले लो ले लो ले लो चिपकाते हैं। और दूसरी बात, ट्रेंड में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वो आपको जब भी आप सामान लेने जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको बिल्कुल नोट कर लो। जब भी आप सामान लेने जाओगे तो सबसे पहले वो आपको वो माल दिखाएंगे जो बिक ही नहीं रहा है, जो उनका खुद का नहीं बिका है, क्योंकि आपको तो नॉलेज है नहीं, आपको तो नॉलेज है नहीं, तो वो आपको चेप देंगे। ठीक है, तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, इस टाइम पे ऐसे क्लेचर चल रहे हैं, इस टाइम पे ऐसे नेल पेंट के कलर चल रहे हैं, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वरना आप वो चीज़ उठा के ले आओगे अपनी शॉप पर जो कि उस टाइम पे चल ही नहीं रही होगी। ठीक है, उन्हें तो बेचने से मतलब तो बेचेंगे, मगर आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है और हर चीज़ पता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, आई थिंक हो सकता है मैं भी इस टाइम पे यहाँ पे वो चीज़ें भूल रही हूँ, मगर आपको उस टाइम पे याद रखनी है और वही सामान लाना है जो ट्रेंड में चल रहा हो। ठीक है, क्योंकि आजकल हर कस्टमर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, यूट्यूब स्क्रॉल करता है और अलग अलग वेबसाइट पे जाके देख ही लेता है कि क्या सामान आजकल ट्रेंड कर रहा है ना। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप अपने होलसेलर से लोगे, एरिया के होलसेलर से लोगे तो वो आपको 1-1 2-2 आइटम की भी वैरायटी बना के दे देगा। और सच बताऊँ तो होलसेलर को पता है कि अगर न्यू शॉपकीपर है तो वो कम में स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाएगा, और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो ब्रांड के प्रोडक्ट होते हैं मैं आपको बताऊँ, वो सेम रेट पे वहाँ भी आपको मिलेंगे और सेम रेट पे आपके एरिया के होलसेलर के पास भी आपको मिलेंगे, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अब मेरे एरिया में तो यही है, जो ब्रांड के प्रोडक्ट होते हैं उसमें 1-2 रुपये से ज़्यादा का जो भी मतलब मार्जिन होगा वो सेम ही है। मैंने दोनों जगह का सेम ही देखा है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बताऊँगी कितने रुपये का वहाँ है कितने रुपये का यहाँ है, मगर वही सेम है। तो मेरे को अगर मुझे अब जब मुझे पता है यहाँ का होलसेलर, तो अगर मुझे कोई प्रोडक्ट लाना है ब्रांड का तो मैं वहाँ से लाने की जगह पे यहाँ पे ला सकती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से उठा के लाना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं वहाँ से कुछ और सामान ले आऊँगी और वो यहाँ से परचेस कर लूँगी। तो अगर आपकी भी नई शॉप है और आप भी खोलना चाह रहे हो तो सदर बहुत अच्छा है, जिसे नॉलेज है उसके लिए बहुत अच्छा है, और प्रॉफिटेबल भी है। ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा प्रॉफिट, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट होगा, क्योंकि ज्वेलरी से रिलेटेड और कॉस्मेटिक की कितने सामान ऐसा होता है जो वहाँ पे बहुत अच्छे रेट्स में मिल जाता है अगर आप दर्जन उठाओगे। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए सदर बाज़ार, और अगर आपको नहीं है तो एरिया से स्टार्ट कीजिए, फिर आप सदर बाज़ार जाइए। तो दिल्ली में अगर आप रहते हो तो आपके लिए सदर बाज़ार बेस्ट है। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है, कुछ भी जानना है जो मैंने शॉप खोलते टाइम फेस की है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार अपना दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।